तो हमें यहाँ पे पोजीशन अगर सेट करना है तो अलाइनमेंट में जैसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टेक्स्ट का जैसे मैं छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। इसमें मैंने बताया था कि ये अप्लाई हो जाए, पोजीशन सेट हो जाए तो ओके पे क्लिक कर दो, अदरवाइज आप साइज में जाके भी यहाँ हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आएगा टॉपिक देखेंगे कि स्मार्ट आर्ट में हम लोग जो शेप वगैरह में या जो टेक्स्ट है उसके अंदर उसमें हम चेंजेस जो कर रहे थे वो कैसे हम करें, तो उसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब आगे का टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे कि आगे हम लोग और क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो इसमें कि जो हमने स्मार्ट आर्ट लगाया था, जो हमने चेंजेस वगैरह करा था, वो हमें यहाँ पे सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो अगर आप लोगों का कोई क्लास अगर मिस हुआ हो या प्रीवियस क्लास अगर हमने ना लिया हो तो मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारे प्रीवियस क्लास जरूर देखें, और अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अगर हमें स्मार्ट आर्ट में कोई भी चीज अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? स्मार्ट आर्ट ऑलरेडी जब हमने अप्लाई कर लिया है तो हमें उसी को सिलेक्ट करना है, हमें ऑप्शन में जाके वापस नहीं करना। अगर आपको लग रहा है एक और स्मार्ट आर्ट ऐड ऑन करना है तो आप वापस से इस टैब में जाके स्मार्ट आर्ट अप्लाई कर सकते हो। बट अभी फिलहाल हमारे पास जो स्मार्ट आर्ट हमने लगाया हुआ है हमें सिर्फ उसी को ही सिलेक्ट करना है, तो उसी को सिलेक्ट करके हम काम करेंगे। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अपने आप से डिजाइन टैब एंड फॉर्मेट टैब यहाँ पे आ चुका है। अब हम जो काम करेंगे फॉर्मेट टैब के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने वर्ड आर्ट स्टाइल में बता ही दिया था आप लोगों की कैसे आप आर्ट स्टाइल्स लगा सकते हो, इसमें कैसे हम टेक्स्ट वगैरह में चेंजेस कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि इसमें अगर हम इसका जो पोजीशन है वो अगर सेट करना है तो वो हम कैसे सेट कर सकते हैं। अगेन जो पोजीशन है वो हमारे टेक्स्ट के साथ में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने लिया हुआ है स्मार्ट आर्ट, या तो आप इसका साइज छोटा कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप इसका साइज छोटा कर सकते हो, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जितना आप छोटा करना चाहो तो आप इसको छोटा कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि क्या है कि आपके टेक्स्ट के साथ में फिट हो जाए। तो जब आपका ये सेट हो जाए तो उसके बाद आप क्या करो, इसमें दिया है पोजीशन वाला। पोजीशन में यहाँ पे बोला है कि इनलाइन विद टेक्स्ट या फिर विद टेक्स्ट रैपिंग, तो इसमें आपको चाहिए होगा टेक्स्ट। तो बिना टेक्स्ट के यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट के साथ में यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट वगैरह अगर आपको यहाँ पे सेट करना है टेक्स्ट के साथ में तो अकॉर्डिंगली आपको डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो जैसे अगर सपोज मैंने यहाँ पे दिया है दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसी को ही हम वापस से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं एंड इसी में चेंज करते हैं। तो इसको करते हैं सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट दिया हुआ है, आप चाह रहे हो कि जो हमने स्मार्ट आर्ट जो लगाया हुआ है इसको आपको सेट करना है, तो फॉर्मेट टैब में जाओगे। फॉर्मेट टैब में जाके यहाँ पोजीशन में जाना, पोजीशन में जैसे आपको देना है टॉप लेफ्ट, ठीक है। तो टॉप लेफ्ट वाला आप क्लिक करो, तब आपसे जो टेक्स्ट होगा अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा। आपको स्मार्ट आर्ट का साइज थोड़ा और छोटा करना है, आप छोटा और कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। एंड देन अगेन आप दूसरा पोजीशन भी ले सकते हो, जैसे टॉप सेंटर, ठीक है, या टॉप राइट वाला, ठीक। तो जैसे जैसे मैं कर्सर लेके जा रही हूँ आप देख लोगे इसमें चेंजेस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लेफ्ट मिडिल ले सकते हैं, सेंटर मिडिल ले सकते हैं, या राइट मिडिल ले सकते हैं। इसी तरह से हम बॉटम वाले ले सकते हैं। बॉटम वाले के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा, नहीं तो आपको ये दिखेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे पैराग्राफ बढ़ा दो, या आप क्या कर सकते हो, आप अपने पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लो। तो स्क्रॉल डाउन करने से क्या होगा, इसमें आपको दिख जाएगा। तो जैसे हम पेज के लास्ट में गए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट आर्ट को चूज करके रखना पड़ेगा। स्मार्ट आर्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई करो, पोजीशन में जाके बॉटम लेफ्ट वाला, ठीक है। तो बॉटम लेफ्ट वाला अप्लाई हो गया तो आप पेज में नीचे की तरफ आओ, तो आप देख सकते हो लेफ्ट की तरफ आ रहा है। इसी तरह से पोजीशन में यहाँ पे दिया है बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। आप इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट मुझे बॉटम वाला नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए टॉप लेफ्ट वाला। तो टॉप लेफ्ट वाले पे क्लिक कर दिया तो ये ऊपर ऑलरेडी टॉप लेफ्ट में लग चुका है। पेज को ऊपर करो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमने किस वाले ग्रुप से किया है, अरेंज वाले ग्रुप में। तो अरेंज वाले ग्रुप में है पोजीशन, पोजीशन में जाके आप यहाँ से पोजीशन सेट कर सकते हो अपने स्मार्ट आर्ट का, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें और भी ऑप्शंस है, जैसे मोड लेआउट ऑप्शंस। तो मोड लेआउट ऑप्शन में आप क्लिक करोगे अगर, तो हमें यहाँ पे पोजीशन अगर सेट करना है तो अलाइनमेंट में जैसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट है, लेफ्ट की जगह आपको सेंटर करना है, राइट करना है, वो आप सेट कर सकते हो। तो मैंने तो भाई लेफ्ट वाले लिया इसलिए लेफ्ट वाले ही दिखा रहा है। रिलेटिव टू वाले में है मार्जिन, तो आपको मार्जिन के हिसाब से सेट करना हो, कॉलम के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से, लेफ्ट मार्जिन हो, राइट मार्जिन, इनसाइड मार्जिन, आउटसाइड मार्जिन, इसमें से आप कोई सा भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो
किसी के भी हिसाब से आप किसी भी ऑप्शन के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें रिलेटिव टू वाले ऑप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जैसे मार्जिन के हिसाब से करना है, बाय डिफॉल्ट तो मार्जिन वाले ही आता है, बट इसके अलावा अगर आपको कुछ और अप्लाई करना है तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मार्जिन वाले यहाँ पे रखते हैं क्योंकि पेज के मार्जिन के हिसाब से सेट होकर आ जाएगा। अभी तो होगा हॉरिजॉन्टल वाला, इसी तरीके से आप वर्टिकल वाला कर सकते हो। ठीक है, तो वर्टिकल वाले में जैसे टॉप वाले हमने लिया था, लेफ्ट एंड टॉप वाले लिया था, तो इसमें आप टॉप की जगह पे सेंटर भी कर सकते हो, बॉटम भी कर सकते हो, इनसाइड कर सकते हो, आउटसाइड कर सकते हो, कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया सेंटर्ड वाला। अब रिलेटिव टू अगेन वही बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे मार्जिन वाला आएगा। अगर आपको मार्जिन के हिसाब से नहीं करना, पेज के हिसाब से करना है, तो पेज वाले भी चूज कर सकते हो, तो उस हिसाब से वर्टिकल वाले सेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड देन अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ में अगर मूव करवाना टेक्स्ट हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको जस्ट इसमें टिक लगा के रखना होगा। करने का आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करो, तो जिस हिसाब से आपका टेक्स्ट चलेगा उस हिसाब से आपका शेप भी चलेगा। तो अभी हमने जो लिया है वो सेंटर वाला लिया है, तो इस वजह से उसी हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग जो भी यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे अपने स्मार्ट आर्ट में चेंजेस करवा सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके वापस से फॉर्मेट टैब में जाएंगे। अगर आपको रैप करवाना है टेक्स्ट को तो अगेन हम रैप करवा सकते हैं टेक्स्ट को। अगेन वही सेम ऑप्शन है अरेंज वाला, उसी में जाके ही करना है। जैसे इससे पहले हमने शेप में किया था वही सेम ऑप्शन है, क्योंकि भाई ये भी तो शेप्स ही है। तो आप यहाँ पे शेप्स में जाके अगेन चेंजेस वगैरह करवा सकते हो। ठीक है, एंड जब हम शेप में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑप्शन तो वही सेम रहेंगे, चेंजेस तो होंगे नहीं। तो इसको आप एक बार अप्लाई करके देखना, अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो इसमें। तो रैप टेक्स्ट का जैसे मैं छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। इसमें मैंने बताया था कि इसमें जैसे अगर हमें टेक्स्ट के अराउंड अगर रैप करके रखना है अपने शेप को, तो वो हम रैप करके रख सकते हैं। तो कैसे करोगे इसको, जैसे यहाँ पे अभी तो बाय डिफॉल्ट स्क्वायर के हिसाब से टाइट वाला ऑप्शन है, थ्रू वाला है, टॉप एंड बॉटम है, तो उसके हिसाब से कर सकते हो। मतलब हो गया कि स्क्वायर वाला जो होगा स्क्वायर के हिसाब से आ जाएगा। जैसे सेंटर में तो आपका इमेज या जो शेप आपने लिया वो आ जाएगा, उसके ऊपर नीचे आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, और वो थोड़ा सा शेप जो बनेगा उसका थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे स्क्वायर टाइप का है। ठीक है, टाइट वाले में क्या होगा कि जो हमने शेप लगाया उसके बहुत नियर बाय आ जाएगा टेक्स्ट ऊपर एंड नीचे। ठीक है, तो उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। थ्रो में क्या होगा कि टॉप बॉटम में तो आएगी, बट लेफ्ट एंड राइट साइड में अगर उसको जगह मिल देगी शेप के, तो उसके राइट एंड लेफ्ट में भी वो सेट कर देगा। टॉप बॉटम का मतलब सीधा होगा कि टॉप में टेक्स्ट होगा और बॉटम में टेक्स्ट होगा, बीच में हमारा शेप आ जाएगा। और बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब हो गया कि टेक्स्ट के पीछे, मतलब टेक्स्ट सामने होगा उसके बिहाइंड माय स्मार्ट आर्ट लगा होगा। सेम ऐसे ही अगर आप चाह रहे हो कि जो टेक्स्ट है वो बिहाइंड रहे एंड सामने आपका जो शेप आपने लगाया है या जो आपने स्मार्ट आर्ट लगाया है वो सामने शो हो, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब एंड पॉइंट्स के हिसाब से भी अगर करना है तो वो भी आप यहाँ पे रैप अप कर सकते हो। तो जैसे एडिट रैप पॉइंट्स है, तो एडिट रैप पॉइंट्स आ रहा है, तो इसमें जैसे ब्लैक डॉट्स जो आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लेफ्ट बटन से क्लिक करना है एंड देन इसको ड्रैग कर देना है। तो अकॉर्डिंगली जो इसका जो एंड पॉइंट्स है वो यहाँ पे सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो शेप है ना, मतलब जो स्मार्ट आर्ट आपने लगाया उसके हिसाब से ये पूरा सेट होगा। ठीक है, अगर आपको शेप में करना है तो उसके लिए आपको शेप को चूज करना होगा। शेप चूज करने के बाद आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट में जाओ, मोर लेआउट ऑप्शन में जाओ, एंड देन यहाँ पे जैसे पोजीशन वाला है तो पोजीशन वाले में आप यहाँ पे ऑप्शन देख लो, जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। जैसे इसमें पोजीशन में हमें दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में आप वैल्यू दे सकते हैं आप जैसे 0.2 सेंटीमीटर के हिसाब से। कहाँ से करना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर या फिर सेंटर से, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर ही रखते हैं। वर्टिकल वाला जो स्टार्ट होगा वो आपका कहाँ से पोजीशन शो करेगा, वो जैसे 0.01 सेंटीमीटर दे सकते हो या इससे बढ़ा सकते हो, तो जैसे 0.02 सेंटीमीटर दे दिया। इसको कहाँ से करना है, सेंटर से करना है या टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, तो वो आपको पड़े, तो जिससे मैंने सेंटर वाला ही रखा। ये अप्लाई हो जाए, पोजीशन सेट हो जाए तो ओके पे क्लिक कर दो। अदरवाइज आप साइज में जाके भी यहाँ से साइज सेट कर सकते हो। जैसे हाइट एंड विड्थ हो गया, तो हाइट में एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे आ रहा है 1.63 सेंटीमीटर बाय डिफॉल्ट, आप इसको बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। विड्थ जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2.72 सेंटीमीटर, आप इसको कम कर सकते हो। इधर से रोटेशन का भी अगर सेट करना है तो रोटेशन भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो पर्टिकुलर शेप का। जैसे अभी 0 डिग्री था बट मैंने इसको चेंज करके 1 डिग्री कर दिया है। हाइट यहाँ पे जैसे 112% आ रहे हैं, तो आप इसको बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। विड्थ भी आप कम या बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर लॉक करना है एक्सपेक्ट रेशियोज जो आपने यहाँ पे सेट किया तो आप टिक लगा दो तो लॉक हो जाएगा, अदरवाइज आप अनटिक रखो। जब भी हो जाए ओके पे क्लिक कर दो। तो जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो आप देख सकते हैं, इसमें शेप में चेंजेस होके आ गया है। तो थोड़ा सा इसका जो शेप है वो थोड़ा सा रोटेट हो गया है, थोड़ा सा हल्का सा बदल के आया है बाकी दोनों शेप्स के कंपैरेटिवली। तो हम इस तरीके से इंडिविजुअल भी सेट कर सकते हैं, बट आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप इंडिविजुअली जो सेट कर रहे हो तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि बाकी के जो इसमें शेप्स लगे हुए हैं स्मार्ट आर्ट में वो अजीब ना लगे, तो आपको उसी हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है,
देन वापस से फॉर्मेट टैब में जाओ। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसका जो साइज है वो आपको सेट करना है स्मार्ट आर्ट का, तो जैसे हाइट एंड विड्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है हाइट, हाइट यहाँ पे दे रहा है 2.43 सेंटीमीटर। आप इसको अगर बढ़ाना चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, तो स्मार्ट आर्ट का जो हाइट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसका जो विड्थ है वो भी आप इंक्रीज कर सकते हो अप एरो पे क्लिक करके, अदरवाइज आप डाउन एरो पे क्लिक करके इसको कम भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया साइज का कि कैसे हम हाइट एंड विड्थ इसका सेट कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो साइज है वो हम सेट करवा सकते हैं अपने स्मार्ट आर्ट का भी। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।